9th क्लास में संस्कृत के विषय में आपका पहला पाठ है संभाषणम। यह एक संभाषण पाठ है जिसमें 2 संवाद है। पहले संवाद में पीलाराम एक शिक्षक की भूमिका में है। इस पाठ में गोपाल, उमेश तथा पियासी छात्र छात्रा की भूमिका में है। दूसरे संवाद में फ्लोरा और विद्यावती 2 सहेलियाँ हैं। इसमें बातचीत करने का तरीका बताया गया है और इसके दो संवाद है। इसमें पीलाराम है जो एक शिक्षक की भूमिका में है और गोपाल, उमेश और पियासी ये छात्र छात्रा की भूमिका में है। और दूसरे संवाद में फ्लोरा और विद्यावती 2 सहेलियाँ हैं जो आपस में बातचीत करती हैं। तो इस पाठ में बातचीत करने का तरीका बताया गया है। इसके बाद इसमें विवेकानंद के बारे में बताया गया है। विवेकानंद के बाल्यकाल यानी कि बचपन के बारे में बताया गया है। और दूसरे संवाद में 2 सहेलियों के बीच जो बातचीत है उसके बारे में बताया गया है। तो इस पाठ में देख लेते हैं। शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसको आप बुक से देख लेंगे। उसके बाद जो खाली स्थान है उसको मैं बता देती हूँ। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देख लीजिए, इसमें खाली स्थान में पहला है क नंबर भो छात्रः। तो इसमें आएगा अध पठितुम की इच्छति। आज तुम्हारे पढ़ने की क्या इच्छा है। उसके बाद श्रीमान अध वयम विवेकानंदस्य विषये ज्ञातुम इच्छामः। उसके बाद विवेकानंदः बाल्यकाले, खाली सामने आएगा बाल्यकाले साहसी आसीत्। तस्य बाल्यनाम, खाली स्थान में आएगा नरेंद्र भवति स्म। उसके बाद ख नंबर देखिए, भवति की खाली स्थान में आएगा करोति। उसके बाद फिर से खाली स्थान है, इसमें आएगा भवति शीघ्र स्नात्वा आगच्छतु। उसके बाद है गृहे खाली स्थान नास्ति, तो इसमें आएगा शाकम। उसके बाद फिर से खाली स्थान है, इसमें आएगा इयम भग्ना जाता। अब उसके बाद है संधि विच्छेद, जिसको मैं मेरे पहला शब्द है संधि विच्छेद पूर्व में अतीव। तो इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अति धन इव, और ये दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद दूसरा शब्द है वक्ता रूपेण नानी। वक्ता रूपेण नानी, वक्ता रूपेण नापी है। तो इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा वक्ता रूपेण धन अपि। ये इसका विच्छेद हो जाएगा और ये भी दीर्घ स्वर संधि है। अब उसके बाद तीसरा शब्द है आपका अत्र गच्छतु। तो इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अत्र धन आगच्छतु, और ये भी दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद चौथा शब्द है नास्ति। तो इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा न धन अस्ति। ये भी दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद पांचवा शब्द है सतर्कता अपेक्षिता। तो इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सतर्कता धन अपेक्षिता। ये इसका विच्छेद हो जाएगा और ये भी दीर्घ स्वर संधि है। तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका उदाहरण मनुश्रुत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमून प्रत्यय योजित्वा पद निर्माणम कुरु। तो इसमें तुमून प्रत्यय जोड़ के दिए हुए शब्दों को बनाना है। तो यहाँ पे आपका पहला शब्द है
उदाहरण में पठ धन तुमुम, तो ये बन गया पठितुम। उसी प्रकार से बनेंगे ये सारे शब्द। पहला है गम धन तुमुम, तो ये बन जाएगा गंतुम। उसके बाद दूसरा है दृश्य धन तुमुम, तो ये बनेगा द्रष्टुम। उसी प्रकार से अगला दा धन तुमुम, किसे बोलो। तीसरा शब्द है दा धन तुमुम, तो ये बन जाएगा दातुम। और अगला है क्री धन तुमुम, तो ये बनेगा करतुम। उसके बाद अगला चौथा प्रश्न है पाठ्य प्रयुक्ता नाम अवयव पदान चिनुत, तो इसमें अवयव पद लिखना है। पाठ में आए हुए अवयव पदों को छाट कर लिखना है। तो इसमें जैसे बताया गया है यथा यानी जैसे एक शब्द दिया हुआ है अत्र, तो उसी प्रकार से पाठ में प्रयुक्त किए गए शब्दों को छाट कर लिखना है। तो इसमें बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, उसमें से कुछ शब्द हैं जैसे अतीव, कथम, अपि, आम, ये सारे शब्द पाठ में आए हुए हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है स्व सह पाठिनाम नामानि संस्कृते लिखित, तो इसको आप लोग कर लेंगे खुद से। जैसे यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हैं गोपाल, पियासी, उमेश, ये पाठ में आए हुए शब्द हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि अपने सहपाठियों के नाम संस्कृत भाषा में लिखिए, तो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद छठवां प्रश्न है त क्षेत्रे गृहे व कानि कानि शाकानि उपलब्धानि, तो इसमें बोला है कि आपके क्षेत्र में या आपके शहर में कौन कौन सी सब्जियां उपलब्ध है, मतलब कौन कौन सी सब्जियां मिलती हैं, उसके नाम लिखने हैं। उसके बाद सातवां प्रश्न है द्विचक्र क्रियायाम विषय मातृभाषायाम पंचवाक्यानि लिखित, तो इसमें द्विचक्र का मतलब होता है साइकिल, तो साइकिल के विषय में अपनी मातृभाषा में 5 शब्दों को लिखना है या 5 वाक्यों को लिखना है। तो ये आप लोग खुद से कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका प्रथम पाठ कंप्लीट हो गया है।